हेलो आ रही है। तो बताओ ये क्या डेफिनेशन इसकी, पढ़ो कोई। पढ़ना नहीं आता, कहाँ गए? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। The phenomenon of generation of potential difference perpendicular to the to both electric and magnetic field in which a conductor is placed. बस पढ़ा। ये है इसकी डेफिनेशन। अब रुको, मुझे थोड़ा कहीं साफ जगह चाहिए, मैं वहां पे बनाता। अब देखो यहाँ पे एनोटेशन अपने प्यारे दोस्त को हम लाएंगे यहाँ पे। ये है हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। कंडक्टर का हमारे पास थोड़ा सा टुकड़ा है, ठीक। इसको लगाई है मैंने यहाँ से बैटरी, ठीक। बैटरी इसको एक तरह से यहाँ से लगाई है, दूसरी तरह से वहां से घुमा के यहाँ से लगाई है। मुझे बोलो इससे क्या हो जाएगा इसमें? करंट है ना, करंट फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब ना पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ से होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये मैं गोले बना रहा हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक। इसमें किसी को कोई शक ना, मत है कोई शक। अब मैं करने वाला हूँ काम, मैं यहाँ से लाने वाला हूँ मैग्नेट, उसका रखने वाला हूँ यहाँ से नॉर्थ पोल, ठीक। और यहाँ से अब थोड़ा मुख्य डायग्राम बनेगी, समझ लेना। यहाँ से ला रहा हूँ मैं, लाने वाला हूँ साउथ पोल। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। हाँ। आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने पढ़ा है जेई में कि अगर आप एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसमें जो एक फोर्स लगता है वो बराबर होता है, क्यों लॉरेंस फोर्स अब भी उस पे नहीं पहुंचे। अभी हम सीधे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज करें, क्यों बी क्रॉस बी लगता है कि नहीं? हाँ। सबने पढ़ा है जेई में, ठीक। अब मुझे बताओ जो v है ये यहाँ पे क्या है? v क्या है? वेलोसिटी। शाबाश। पोटेंशियल कोई नहीं बताना, ये छोटा v है, ये है वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी यहाँ वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ है ना। अब जो हम लोगों का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ टू साउथ। तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ। ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स होते हैं जिनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? एक और वेक्टर जो कि डायरेक्शन होती है उसकी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक। अब अगर हम इसमें वो पाम रूल होता था ना, पाम रूल याद है? पाम रूल अगर इसमें लगाओगे डायरेक्शन निकालने के लिए, इस पे जो चार्ज है इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, वो डायरेक्शन आएगी हमें ऊपर की तरफ। तो मतलब जब हम रखते हैं एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं और उसके परपेंडिकुलर हम रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे एक फोर्स लगता है जो कि परपेंडिकुलर होता है बोथ टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही वो डेफिनेशन है जो कि यहाँ लिखी है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड। अब तुम लोग बोलोगे यार पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रही है? यहाँ तो सिर्फ चार्ज मूव हो रहा है। अब देखो यहाँ जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आ रहा था इलेक्ट्रॉन चलते 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 चलते, ये इसको चलते चलते ऊपर दिया था का मतलब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो इस पे लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो कि नॉर्मली कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, और दूसरा इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि इस पे आ रहा है कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलके बनाते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। अनुराग वो सो गया। हाँ भाई। हाँ, अब आया समझ इसमें क्या फर्क है? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स आता है, उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। अब होता क्या है यहाँ पे, देखो यार इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी होती है वेलोसिटी कि वो किसी तरह से यहाँ पे पहुंच जाते हैं अपोजिट एंड पे, तो करंट जारी रखते हैं। मगर कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देखो यार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब इस जो मेटल है हमारा यहाँ पे इससे बाहर निकल जाएंगे, निकल सकते हैं? नहीं
नहीं निकल सकते, भाग नहीं सकते कहीं, यहीं पे उनको रहना है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं इसकी एक तरफ पे। तो ये जब यहाँ पे नेगेटिव जमा हो गए, नीचे से हो जाएगी ना नेगेटिव की कमी, हाँ है ना। रुको यहाँ पे आके दिखाऊंगा थोड़ा साफ में। अगर यहाँ पे हमारे नेगेटिव जमा हो गए, यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव की कमी। नेगेटिव की कमी क्या हो गया, प्लस पॉजिटिव। 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 तो यार यहाँ पे देखो, अब हम लोगों का जो हमने ये किया था इंट्रोड्यूस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसके इस डायरेक्शन में, दिख रहा है। नेगेटिव के डायरेक्शन में ना। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो फोर्स लगा, इससे यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो गई, इससे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर टू बोथ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखो होगा क्या, जो यहाँ पे अब क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना जमा बहुत सारे, हाँ। अब एक पॉइंट आएगा जिसपे मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है ना, वो इसको ऊपर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ऊपर भेज रहा है, ऊपर ऊपर अब इसको बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन आएगी, हाँ। आएगी ना। तो अब और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जमा नहीं हो पाएंगे। तो अब जो ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना और जो हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स है, वो आ जाते हैं आपस में इक्विलिब्रियम में। क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो जो अब हमारी ये नई वाली वोल्टेज बन गई ना, नई वाली वोल्टेज इस परपेंडिकुलर साइड से, इसी को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। ठीक। अब सबको समझ आ गया कि यहाँ असली में हॉल इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। हाँ समझ में आ गया। समझ में आ गया। अच्छा मुझे बोलो यहाँ कितने फील्ड है और किस टाइप के हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। 3 फील्ड है, 3 फील्ड। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव। जो हमने लगाई बैटरी, सही। अच्छा यहाँ पे CCG लिखा है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट करंट जनरेटर, ठीक है। ठीक, अगला दूसरा फील्ड कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। वो कहाँ से आता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये B जो यहाँ पे बना हुआ है। तीसरा फील्ड कौन जनरेट होता है, जो कि हॉल इफेक्ट जो जनरेट हुआ है, मतलब लॉरेंट फोर्स के चलते और इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड के चलते इंड्यूस्ड। आए लगा, सही बोले, एकदम सही बोले, ठीक। अच्छा मुझे बोलो ये जो हॉल इफेक्ट है, ये हम हॉल करंट है, हॉल वोल्टेज है, ये हमने इसमें डाली कि इसमें खुद ही आ गई है, खुद ही आ खुद गई। ही आ गई है। शाबाश। अच्छा मुझे बोलो हमारे पास यहाँ पे कौन था, मुझे आज कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा था इसके मुतालिक, कोई था यहाँ पे, तो उसको अब आ गया समझ कौन सी करंट जनरेट होती है और कौन सी करंट हम देते हैं। हाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोगों का है इसके फॉर्मूला की डेरिवेशन, ये थोड़ी आसान डेरिवेशन है। देखो अब अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर किसी चार्ज पे फोर्स लगता है, वो किसके बराबर होता है, QE के बराबर, है ना। हाँ QE, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का QE के बराबर होता है, तो आएगा EE। और जो ये फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ये मूविंग चार्ज, उसको बोलते हैं EVB, है ना। तो मैंने बोला ना इक्विलिब्रियम सेट होगा इन दो के बीच में, तो हमने इक्वेट कर सकते हैं E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू EVB। ये सबको समझ आया कैसे हुआ। हाँ, हाँ। अब उसके बाद करंट की एक फॉर्मूला याद रखी होगी तुम लोगों ने 12th के वक्त से, I इज इक्वल टू NEAVD, ड्रिफ्ट करंट। याद है। वेलोसिटी ऑफ करंट के बीच में कश्मीरी में हम इसको यहाँ से याद रखते थे नविद, याद है। नविद होता है कश्मीरी में बार बार, तो हम इसको वैसे याद रखते थे NEAVD, ठीक। अब देखो, अब हमारा जो एरिया है ना इस फॉर्मूला में, एरिया A किसके बराबर है यहाँ, विड्थ इनटू थिकनेस। देखो यार करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें है ना, ऐसे जा रही है ना। ऐसे कौन सा एरिया है जो करंट पार कर रही है, ये थिकनेस इनटू ये विड्थ, है ना। हाँ 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 ठीक है। यही है ना एरिया, कि कोई और एरिया, कि ये फ्लैट वाला एरिया है। T इंटू W। हाँ T इंटू A, ये वाला एरिया जो है यहाँ से करंट बह रही है, यहाँ से करंट बह रही है, इस वाले पे करंट बह रही है, इस वाले साइड से नहीं बह रही है करंट जो हमने अप्लाई की, कोई और बह रही होगी उसके साथ हमें नहीं है, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो क्या कहते हैं A है, A का वैल्यू किसके बराबर आएगा, W इंटू T। इसमें किसी को कोई शक नहीं। ठीक। तो A का वैल्यू यहाँ करो पुट W इंटू D, और V D का वैल्यू अलग से निकालो, करो चेक, यही किया ना मैंने।
V इज इक्वल टू I बाई NEA आता ना? एक जगह पे WT रख दिया। हाँ, एक जगह पे WT रख दिया, उससे VD की हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल गई। ठीक, अब ऊपर वाली फॉर्मूला जो है EE इज इक्वल टू EVB, इसमें EE आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये है क्या WT है क्या ये विड्थ और थिकनेस है। ये देखिए, ये कितना लंबा, ये चौड़ा कितना है वो विड्थ है, और ये कितना मोटा है वो थिकनेस है। दिख रहा है? हाँ आया। वो एरिया जिससे ये करंट रखते हैं। पास हो रही है। हाँ एरिया जिससे करंट पास हो रही है। हाँ, ठीक। अब देखो, इसमें ई स्मॉल कटेगा, E इज इक्वल टू VB के बराबर आएगा। आया? अब इसमें करेंगे काम हम, जो हम लोगों का V इज इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता था ना, ऐसे हमारे पास एक होता था जेई में। ठीक, तो उसका मतलब V इज इक्वल, यहाँ D क्या है, यहाँ डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस के अक्रॉस से वेरी हो रहा है? WB। ठीक, तो आएगा V हमारा यहाँ पे EW के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे E का वैल्यू हम पुट करेंगे, वो आएगा VB के बराबर। V का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, वो आएगा I बाय NEWT इंटू B इंटू W, W कैंसिल। हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगी V की वैल्यू, हम लोगों को, जो कि V कौन से है, हमारी हॉल वोल्टेज का वैल्यू आएगा IB बाई NET। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, मैं सुना जुबैर सर बहुत फॉर्मूला पूछते हैं। ठीक है, ओ नालायको, हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बोले यहाँ T टाइम है? नहीं, फिर क्या है? वो T डायमेंशन। थिकनेस है, शाबाश। ठीक, अब हम करते हैं काम। N होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमारे पास कितने यहाँ पे चार्ज्ड कैरियर्स है एक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिपेंड होता है, लेकिन एक टेम्परेचर पे सेम कांस्टेंट होता है। E भी कांस्टेंट है हमेशा, है ना? तो 1 बाई NE को हम एक और नया कांस्टेंट बना देते हैं, RH बराबर होता है 1 बाई NE के, और इसी RH का वैल्यू जो नाम है वो हमने रखा है हॉल कोफिशिएंट। अब आया समझ हॉल कोफिशिएंट होता क्या है? आ गया सबको समझ? तो इसी से फॉर्मूला में दाएं बाएं कर लोगे तो RH की फॉर्मूला आती है VH बाय IBT। अब अगर इस वाली फॉर्मूला से तुम्हें N का वैल्यू निकालना होगा, जो कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, वो किसके बराबर आएगा? 1 बाई E इंटू RH आएगा ना? हाँ। तो अब आ गया समझ, ये फॉर्मूला कहां से आती है, ये फॉर्मूला कहां से आती है? ठीक, अब एक और चीज, ये थोड़ी है इंपॉर्टेंट, ये आ सकती है जहां तक मुझे लग रहा है। हमारे पास अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, P टाइप का होता है, N टाइप का होता है। P टाइप में कौन से होते हैं हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स? ठीक, N टाइप में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर हमारा चार्ज जो कैरियर है उसकी साइन ही चेंज हो जाएगी, तो हम लोगों की पार्टिकल की साइन ही चेंज हो जाएगी ना। जो नेगेटिव पार्टिकल है वो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बजाय होल्स होते, होल्स नहीं उल्टी तरफ में जाते, तो अगर होल्स उल्टी तरफ में जाते, उन पे देखो डायरेक्शन पाम रूल से लगा के वो उल्टा नीचे की तरफ जमा हो जाते। तो इसलिए जो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोगों को पॉजिटिव हॉल वोल्टेज आती है, और जो नेगेटिव होता है उसमें हम लोगों को N टाइप में नेगेटिव आती है हॉल वोल्टेज। आ गया समझ? पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेम टेम्परेचर है और सेम मटेरियल है तो फिर हम लोगों की सेम आएगी वैल्यू हॉल वोल्टेज की, बस इतना फर्क है कि एक P टाइप में पॉजिटिव है, N टाइप में नेगेटिव है। आया सबको समझ? मैग्नीट्यूड से। हाँ, अब इस पे हम एक असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हॉल कोफिशिएंट निकालो N टाइप जर्मेनियम का जिसकी 0.5 mm थिकनेस है। ठीक, और जर्मेनियम का जो है हॉल कोफिशिएंट वो है 0.0194। ये तुम लोगों को मैंने बताया, मुझे बताओ N टाइप वाले की क्या होगी? अगर P टाइप के 0.0194, N टाइप की क्या होगी? -0.019। आई शाबाश अनुराग, आज अनुराग चमक गया है। ये क्या तारा है? अच्छा, मुझे बताओ, क्या विड्थ का हॉल कोफिशिएंट पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं विड्थ है ही। आ गया समझ? हाँ। अब हम आते हैं असली रीडिंग लेने वाले पार्ट पर। ये अकाउंट सब लोग बना लेना,
हो सकता है सर मत देंगे कुछ करने के लिए, उस वक्त एक्सपेरिमेंट को टाइम देंगे तो तुम लोग पहले अकाउंट लगाने में 5 मिनट लगा दोगे, इसलिए सब पहले अकाउंट बना देना, ठीक है? मुफ्त का है, कुछ पैसे नहीं खर्चने हैं, तो बना देना। हाँ मुफ्त का है। मुझे कुछ नहीं, मेरे पास फेस आईडी देने बस खुल गया। और अकाउंट मुझे बना के चल। हाय लगा, बसीर ने भी आज अच्छे कार्य किए हैं इसने कुछ। बैंक अकाउंट लगाया था उसमें। मुझे पता नहीं कब बना के है, आप पूछ रहा है। चल। बसीरा चम क्यों मुझे? जंग पे उतारना है ना मुझे। अच्छा देखो, सबसे पहले समझाता हूँ कौन चीज क्या है। ये जो ये दो गोले गोले हैं मोटे मोटे ड्रम जैसे, ये है हमारे पास दो सोलेनॉइड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं इनके दरमियान। आया समझ? हाँ ठीक। ये जो है जो आपको ग्रे कलर के वही सोलिनॉइड्स। हाँ ये जो ड्रम जैसे हैं। तो कितना टाइमिंग चेंज करा या क्या करो, ये राइटिंग ग्रुप वाले थे, उनको नीड आ गई उसी वक्त। बुझिस प्यारा सर्च और बिल्कुल फोन वनते ये सारे तिमो करना मैं कोई नहीं, उमर रिकॉर्ड किया मैंने। उन लोगों ने मुझे बोला, उन्होंने पहले बोला कि हम लोगों को मीट है, क्लैश आ रहा है, ठीक। तो मैंने उनको बोला अच्छा मुझे बताओ किस टाइम पे मैं लूंगा अपनी वाली मीट, तुम लोगों को आसानी हो जाएगी। मैंने कहा मैं ही चेंज करूंगा। उन्होंने वहां से बोला 4:30। मैंने कहा ठीक है, वो मीट होगी उनको 3:30 ही खत्म। उनको बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, मैं पहले ही चला गया। पेर जवान बराबर थे 4 बराबर आते आने मुझे ये 23 जॉइन शाम ना बे आख मीट करे मैंने को ता प्यारो। अरे मैंने किया रिकॉर्ड, उमर मैं कर लूंगा वो। शाम बे आख एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है? तो अब क्या कहते हैं, ये हमारा सेटअप है। ये जल्दी रिवाइज को चान पढ़ना या तथा लगी वारिया काल मैं समझो वारिया तन बैठ साथे थ्योरी साथ आगी छे। तो ये हम लोगों का गॉस मीटर है, ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है, और ये हम लोगों का यहाँ से हॉल इफेक्ट सेटअप है। इससे हम लोग करंट सेट कर सकते हैं कितनी हम लोग इसको देने वाले हैं, ठीक। अब हम लोगों को देखो क्या क्या चाहिए था उस फॉर्मूला में। क्या क्या चाहिए? हॉल वोल्टेज चाहिए हम लोगों को, हमें थिकनेस चाहिए, हमें करंट चाहिए, और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक। अब हम क्या करने वाले काम, हम लोगों को करना है मालूम कि अलग अलग करंट के साथ क्या क्या अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक। उसके लिए हम करने वाले बांसा। ये गॉस मीटर का काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर जो है इनका ये काम क्या है? ये जो राइट ये डिटेक्ट करता है कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ पे ये छड़ी जैसे देख रहे हो, हाँ ये छड़ी जैसी चीज जहाँ तू रखेगा ये उसमें बताएगा कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और ये जो ये लेफ्ट साइड ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है, इससे हम लोग करंट कर रहे हैं सेटअप, ये कांस्टेंट करंट जनरेटर है, ठीक। लगभग कितना होना चाहिए? 6 to 8 होना चाहिए ना? क्या ट्रांसफार्मर की ना? ये ना छुने ट्रांसफार्मर ऐसा है वैसा ही है ना, समझ तो वही कांस्टेंट करंट जनरेटर है, ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्मूला में वो चीजें चाहिए थी, उसमें हम लोगों को V ढूंढना है, I ढूंढना है और B ढूंढना है। T जो है वो हम लोगों का जो सैंपल होता है उसमें पहले से दी होती है, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं, देखो थिकनेस भी यहाँ पे सेट हो सकती है हम लोगों से, सही है। तो हम करने वाले काम, हमें पहले 2 बार एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि एक बार हम देखेंगे अलग अलग कांस्टेंट करंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पे अलग अलग हॉल वोल्टेज क्या आते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास इन दोनों के बीच में इतनी जगह है, यहाँ पे या तो हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, नहीं तो हम हॉल इफेक्ट या हॉल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। एक वक्त पे हम हॉल वोल्टेज और हॉल ये क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए पहले हमें एक बार देखना है हर करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, फिर दूसरी बार हम लोगों को देखना है कि हर करंट के साथ हम लोगों को कितनी हॉल वोल्टेज आएगी, ठीक। अब सबसे पहले वही कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट प्रोसीजर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट, पहला ये हमें टेबल बनाना है। अब हम करेंगे काम इंसर्ट प्रूफ। अच्छा मुझे बताओ ये क्यों वुडन स्टैंड यहाँ पे? ग्रीन मलाई क्या वो बंद करो यार, किसके पीछे काम चल रहा है? ये वुडन स्टैंड इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये यहाँ पे मेटालिक होता तो इसके अंदर खुद कुछ करंट हो सकती थी ना डेवलप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ तो वुड क्योंकि ना इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसीलिए हम लोग वुड स्टैंड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके करेंगे इंसर्ट प्रोब, आ गया है क्लिक ऑन द वुड, इसको उठा के डालना है, हाँ दबाया मैंने, पहुंच गया इन दो के दरमियान। अब जो हमारा करंट स्लाइडर है इसको करने वाले हम काम, इसको अलग अलग
पोजीशंस पे देंगे 0.5 के इंटरवल्स के बाद देखेंगे हम लोगों को कितनी करंट आएगी और उसके साथ हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें गॉस मीटर में क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम लोगों का 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर पे कितना यहाँ पे गॉस आ रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है 1482। देखो मेरा काम हो गया यहाँ पे, हाँ 14 करंट टू सोलेनॉइड 1 एम्पियर थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1482। ठीक, अब हम करेंगे काम ऐसे ही, ये हम बढ़ाएंगे 1 से 1.5, कितना आ गया 2.223 0.223 में 0.22223। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग काम। अब तुम लोगों को समझ आ गया कैसे करना है। अब बढ़ाएंगे 0.5 बढ़ाना है इब्राहिम हाँ करंट कितना बढ़ाना है? 0.5 करके लेना है मैक्सिमम तक। अच्छा, ठीक, अब कितना है 0.2964 हाँ टेबल में भर रहा है। और बढ़ाओ चेक करो, और बढ़ाओ चेक करो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ चेक करो, चेक करो, और बढ़ाओ चेक और करो, बढ़ाओ, और बढ़ाओ चेक करो, और बढ़ाओ चेक चेक करो। इससे हम लोगों को मिल जाएगा ये वाला टेबल जो हमारे पास है, इसमें हम लोगों को ओवरऑल 9 रीडिंग्स आ जाती है। ठीक, अब दूसरी बार हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा जो भी होगा ना, मेटल होगा क्या होगा, जो भी चीज है जिसका हमें हॉल इफेक्ट हॉल वोल्टेज मेजर करनी है, अब हम वो डालेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही साथ ना, ये दोनों चीजें नहीं डाल सकते थे, एक ही डालनी थी। तो अब हमने देख लिया एक बार हम लोगों को क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है अलग अलग करंट के साथ। अगली बार हम करेंगे काम, अगली बार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को याद होगा कि अगर अभी हम लोगों ने रखी है मानो 2 एम्पेयर, तो अभी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ जो पिछली बार था। अब आया समझ, ये आया तुम लोगों को समझ, 2 बार क्यों करना पड़ता है, आया नहीं नहीं आया। देख, हम लोगों को करना है काम, हम लोगों को मेजर करना है फॉर्मूला के लिए। रुको मैं फॉर्मूला, हम लोग को चाहिए VH चाहिए, T चाहिए, I चाहिए, B चाहिए। ठीक, जो VH है ना, VH अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, B जो है B अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, और तू एक ही वक्त पे इन दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इनको अलग अलग वक्त पे इस्तेमाल करना होता है। तो हम वही देखते हैं कि पहले हम लोग B का वैल्यू निकालते हैं अलग अलग I के लिए, फिर उसके बाद हम VH का वैल्यू निकालते हैं अलग अलग I के लिए, फिर लास्ट में हम उन दोनों को एक साथ जुड़ाते हैं। अब आया समझ? हाँ ठीक, हाँ। अब हम लोगों को दूसरा काम है जिसे हम लोग को V करना है मेजर। अब हम करेंगे काम, यहाँ पे करेंगे हम रिमूव प्रोब, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट प्रोसीजर। अब कर रहे हैं मैं हॉल इफेक्ट प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो अब आया ना यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट, हाँ आया ना गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, पिछला वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अब ये नए से करना है। ठीक, और वो मानेंगे कि जैसे इस वक्त क्या है 5 एम्पियर, तो इस वक्त भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जो कि पिछली बार था 5 एम्पियर। बशीर करता बंद, बशीर बंद कर। छान काम करा। मुझे जुबैर वर्कशॉप में तो ज्यादा मजा आया। प्रैक्टिकल परसों था और ये आज कर रहा है। ना बता ये चीज़ वो ना। अच्छा ठीक है, सुनो, ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें मुझे लगता है सर बहुत गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें थिकनेस भी चेंज हो जाती है, हॉल करंट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें है ना सर को एनरोल के हिसाब से चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, अब देखो ये अगर तुम लोग को दिख रहा होगा ना हॉल प्रोब जो है यहाँ पे, हाँ, इसमें देखो ऊपर से यहाँ से ऊपर 2 डॉट्स जैसे और राइट लेफ्ट से 2 डॉट है। ठीक, तो हाँ, एक पेयर ऑफ डॉट्स जो है वो कर रहा होगा इसके थ्रू करंट पास, और दूसरा वाला कर रहा होगा हमारे हॉल वोल्टेज पास, क्योंकि मैंने बोला ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है डेवलप। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही प्लस के शेप में है, क्योंकि ये वाले दो जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। एक में हो रहा होगा हॉल वोल्टेज मेजर, दूसरे में हो रही होगी हमारी क्या मेजर हॉल करंट। ठीक, अच्छा मुझे बताओ जो ये करंट हम ऊपर सेट करें ना 5 एम्पीयर जो अभी है, हाँ, क्या ये वही करंट है जो कि हम लोगों के मटेरियल के थ्रू पास होती है? जो बैटरी से जाती है वो है ना, ये वो वाली करंट है ही नहीं। इस करंट का सिर्फ यही काम है कि ये इन सॉलिनॉइड्स में इलेक्ट्रिसिटी दे जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। ठीक, आया समझ?
ये जो ये वाली करंट है, ये ट्रांसफार्मर वाला जो बशीर कह रहा था, ये ट्रांसफार्मर वाली करंट जो है ये सिर्फ जाती है हम लोगों को इन सॉलिनॉइड्स को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, सैंपल के थ्रू ये पास नहीं होती। जो सैंपल में होती है वो इससे आती है, सीसीजी से, कांस्टेंट करंट जनरेटर से। इसको ट्रांसफर, इसको क्या क्या नाम है फिर से वो? ट्रांसफार्मर वाले को? जो ये वाली है ना, ये ट्रांसफार्मर जैसी जो चीज दिख रही है, ये सिर्फ देता है हम लोगों को करंट सॉलिनॉइड्स को, ताकि उनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। उसका नाम क्या था बोल रहा हूँ? क्या करंट जनरेटर हो सीधे, अच्छा ठीक। लेकिन जो करंट हमारे होती है ना पास थ्रू क्या कहते हैं मटेरियल, जो कि मैंने वहां दिखाई W/T क्रॉस सेक्शन से जो जा रही थी, वो होती है हम लोगों की इससे आती है, हॉल करंट सेटअप से आती मुझे है। बोले सोलेनोइड को कहाँ से सर्किट कंप्लीट होता है इसको? ये देखिए यहाँ से ना, इसको वायर डाल के इसके साथ, यहाँ से डाल के इसके साथ, But man says we are ये क्या छुना पतकिन छुना वायर बिछान छुकना। अच्छा आग का साइन आता भी आग बहुत। और बीच में तो जगह रखनी है ना खाली, क्योंकि यहीं पे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और यहीं पे हम करेंगे ना एक्सपेरिमेंट, ठीक। अगर असली दुनिया में देख रहे हैं कैसा होता है, उसके लिए वो वीडियोस की थी मैंने शेयर। एनीवे, तो जो हमारी करंट होगी ना पास सैंपल से, वो इसके थ्रू पास होती है, और वोल्टेज जो इसके अपोजिट थ्रू से पास होती है, ठीक। तो अब हम करेंगे काम, हम लोग करेंगे सिलेक्ट इंसर्ट हॉल प्रोब। ये इसमें आ गया हॉल प्रोब, ऐसे इस पे दबाएंगे, ये अंदर जाएंगे महाशय, ठीक। अब हम करेंगे मटेरियल सिलेक्ट, जर्मेनियम ही रहने दो, हमारा क्या जाता है भैया, ले लो यहाँ पे थिकनेस करो कुछ भी सिलेक्ट। हम वो थिकनेस देखेंगे जो मैंने की है, क्योंकि फिर हम लोगों को रीडिंग सेम आएगी ना। थिकनेस 1, हॉल करंट 3, थिकनेस 1, हॉल करंट 3। अच्छा मुझे बोले हॉल करंट कौन सी करंट है? जनरेट हुई है जो हम लोगों ने इसके वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डाली है, हाँ। ठीक है। अब हम करने वाले हैं काम, जर्मेनियम से मटेरियल सिलेक्ट, करंट 1 एम्पीयर हम देखेंगे। इसमें हम होल करंट को कांस्टेंट रखेंगे। किसको? पुरानी वाली करंट को, हॉल करंट को? हाँ, होल पर प्रोसीजर में तो ये लिखा है कि हम होल करंट को वेरी करेंगे। करंट थ्रू सॉलिनॉइड वेरी करनी है, तो प्रोसीजर में ये लिखा था। कोई नहीं, देख लेंगे। होल करंट सी कांस्टेंट करंट जनरेटर से आ रहा है तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कांस्टेंट रहेगी, फिर दूसरे रीडिंग के वक्त कि नहीं, हम लोगों को एक कांस्टेंट ही रखनी है। कांस्टेंट करंट जनरेटर से आ रहा है तो हाँ, मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, कांस्टेंट ही रखी है उसमें भी, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें वो ऐसा लिखा है प्रोसीजर। रुको प्रोसीजर खोलेंगे, इसमें क्या है, हमारा क्या जाता है। तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो फिर वी लैब खुल रहा है। अगर इंटरनेट मीट में चल रहा है, वी लैब को क्यों नहीं चल रहा? ये नजर ले अगर वो नहीं कैसे सन बांध दो। जुबैर साहब पर कॉल हुआ। तुम लोग लेकिन सोचो, अगर कल एग्जाम के दौरान सच में वी लैब की साइट ही बैठ गई, मैं बिठाऊंगा, मैं 50 मिनट बिठाऊंगा। किसको आईटी साइड क्रैश करनी? आईटी में दोस्त है, किसी को पकड़ो उसको। हाँ, कोई करता मत मिठाई बोला अगर तुम करन पन्ने से एग्जाम। चलो खैर, यहाँ पे हम लोगों का ये नहीं हो रहा है, इस वक्त वेबसाइट एक्सपेरिमेंट या नहीं खुल रही है। कोई नहीं, देखो जो आप मुझे बोल रहा था ना कि हम लोगों को ये वेरी करनी है हॉल करंट, कर लो वेरी, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला में एक वक्त पे एक ही वैल्यू डालना है ना आई का, तो तुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आप लोगों को जुबैर सर ने वो डिवीजन करके दिया था एनरोल वेनरोल का, उसने वो उस हिसाब से किया था कि हम लोगों को जो ये है मैग्नेटिक फील्ड वो वेरी हो जाता और जो करंट है वो सेम रहती, ठीक। तो प्रोसीजर में अगर जो वो भी करना है वो भी कर, बस हर किसी सेट ऑफ रीडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड और अपना करंट डालना है, बस दैट इज द ओनली कंस्ट्रेंट दैट यू हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वेरी इट एज मच एज यू लाइक। आया समझ? मतलब अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वक्त मैंने रखा है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 30 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, तो जो 30 टेस्ला के वक्त होगी करंट, मुझे वो वाली ही उस फॉर्मूला में डालनी है। मैं 30 वाले को मैं 60 वाले की नहीं डालूंगा। आया समझ? अब हम करने वाले काम, यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों को क्या हॉल वोल्टेज आती है। तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है 3, ये 3 क्या है, ये वोल्टेज है, होल करंट, ये करंट है,
ये रीडिंग नहीं लेना, ये करंट है। यहाँ पे शो वोल्टेज पे दबाओ, अब ये बताएगा हमें यहाँ पे वोल्टेज कितनी है और वो हम लोग वहां पे डालेंगे। ठीक, तो हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा ग्राफ है, ये ना ये टेबल है। मैं देखो, जब हम लोगों की करंट 1 एम्पेयर थी तो मैग्नेटिक फील्ड ये था। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मेजर करें, अब हम लोग करंट करें मेजर। तो लेकिन जब हमें पता है कि जब 1 होता है यहाँ से 0.142 होता है, तो 0.142 ही लिखेंगे। थिकनेस हम लोगों ने खुद सेट किया अकॉर्डिंग टू सर ने डिवीजन किया था। 0.1 आई थी मेरे एनरोल पे, हॉल करंट मेरी 3 आई थी और हॉल वोल्टेज मैंने यहाँ से अभी देखो क्या की मेजर, क्या आ रही है 86.267। यहाँ आएंगे हम 86.267 या जो भी वैल्यू है हम लोगों को डालेंगे। हम लोगों को शायद मैग्नेटिक फील्ड में फर्क आया है, तो बेसिकली जो आपके हिसाब से एनरोल में आएगी वो यहाँ पे डालनी है। ठीक, ऐसे ही हर किसी के लिए आप लोगों को वैल्यू क्या आ गया, आपको V का वैल्यू आ गया, I का वैल्यू आ गया, T का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला में यही चीजें चाहिए थी ना, V, T, I और B। डाल दो ये सारी चीजें, आपको आएगा हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू, वो आता है 0.0194 हर किसी के लिए। और इसके यूनिट्स अगर आप देखोगे वो आएगा कूलम इनवर्स मीटर क्यूब। ठीक, अब क्या कहते हैं हॉल कोफिशिएंट जो है, हाँ हॉल कोफिशिएंट क्यों कांस्टेंट रहता है हर पे, मतलब इस सारी रीडिंग में क्यों रह रहा है? हॉल कोफिशिएंट जो है वो किसके बराबर होता है, 1/NE। N है कैरियर कंसंट्रेशन और E है एलिमेंट्री चार्ज। E जो है E हमेशा कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही रहता है। ठीक, N जो है N होती है हमारी यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब एक टेम्परेचर पे हमारा जो मटेरियल है इसमें कितने चार्ज कैरियर्स है, मानो इसमें कितने होल्स है या फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो पर क्यूबिक मीटर इसमें कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो ये तो एक टेम्परेचर पे सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर आप करंट कितनी भी चेंज करो, आप मैग्नेटिक फील्ड कितना भी चेंज करो, जब तक आप टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू आपका रहने वाला है सेम ही। वो क्या आ रहा है हम लोगों को जर्मेनियम के लिए इस टेम्परेचर पे 0.0194। अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के लिए यार इसमें बस ये दाएं से बाएं कर लो, ये यहाँ से उड़ा के ले लो, ये नीचे ले आओ तो आएगा N = 1/E × RH। तो ये जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोगों को कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आती है जर्मेनियम की 3.22 × 10⁻20। अच्छा मुझे बताओ, डज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ऑन थिकनेस? बताओ भाई। नहीं। नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन? उसका उल्टा पर मीटर क्यूब। आ जाओ जी असाइनमेंट पे, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर पी टाइप जर्मेनियम विद 0.3 mm थिकनेस। V हम लोगों ने निकाला है वहां एक्सपेरिमेंट करके, ये दिखाऊं मैं कैसे करना है कि यार को दिखाई देते दिखा तू। हाँ जर्मेनियम है और इसमें हमारे एक्सपेरिमेंट में पी टाइप ही सिलेक्ट होता है, 0.3 mm थिकनेस है। करंट रखते हैं 1 एम्पियर। यार को मैं देखेंगे मैंने कौन सी रखी है यहाँ पे, P 0.5188T। 5188 किस में आता था? 5188 आता 6 में, 5188 3.5। तो 3 कुछ भी रख सकते हो अब, मैं क्योंकि अपने वाले से मैच करवाना चाहता हूँ। 3.5 हम लोगों ने रखी है करंट। ये कौन सी करंट है जरा ये बता मुझे कोई, कौन सी करंट है ये? जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ये मटेरियल से पास नहीं हो रही है। ठीक, थिकनेस कितनी हम लोगों को बोला है असाइनमेंट के क्वेश्चन में? 0.3 mm। सही है, हमें क्या, हमारा क्या जाता है, 0.3 mm रखेंगे हम थिकनेस। ठीक, अब मुझे कोई बोल रहा था कि वेरी कर लो हॉल करंट, हम वो भी कर सकते हैं लेकिन फिर जो मेरी रीडिंग है वो रीडिंग मैच नहीं होगी, लेकिन तुम लोग करके देखना वही आता है वैल्यू तो भी। तो 0.3 mm थिकनेस के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 मिलीएम्पेयर की ये सेट हॉल करंट 3, ये देखो खुद ही सिलेक्ट हो गई है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे हम लोगों का 100.645 देखो हम लोगों की आ रही है। कहाँ से उठाई मैंने, यहाँ से वोल्टेज, ये शो वोल्टेज पे मगर होना चाहिए, ऊपर वाली लाइट जलनी चाहिए रेड वाली MV वाली। ठीक, तो हम लोग ये सारा फार्मूला में डालेंगे वही VH × T/I × B। ये हम लोगों को देता है कितना वैल्यू 0.0194, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है 1/E × RH। वो करेंगे तो क्या आती है 3.22 × 10⁻20 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक, अब मुझे बताओ हम लोगों को आई टाइप जर्मेनियम के लिए हम लोगों को आ गई इतनी। बशीर रोड लगा बशीर
टाइप में अगर मेरे पास यही होता उसकी कितनी होती? माइनस में होती। ठीक, माइनस में। हाँ ठीक है। उसके क्या बाद भाई वो वाइवा में न्यूमेरिकल भी पूछेंगे क्या? मुझे नहीं उसमें लगता कोई भरोसा नहीं। वो रीडिंग न्यूमेरिकल पूछेंगे तो भाई कितना बहुत टाइम लग जाएगा, कहाँ से वो पूछेंगे? एलियन है। सीक्रेट है उसका, क्या पूछेगा भाई मामी, सीक्रेट है। इब्राहिम मान सर अस प्रश्न वाइवास में क्वेश्चन है कि ना दपन एक्सपेरिमेंट करियो मैं बासान एक्सपेरिमेंट करने से दपन मैं बासान अरे सच सीक्रेट। किस वश अस किस पर कर एक्सपेरिमेंट सो व्हेन यू रीडिंग एनी द बी एनरोल 1 जो है वो लाओ मानो थिकनेस 3.3 mm हॉल करंट 7 मिली एम्पेयर रख के बताओ रीडिंग क्या आती है। एनरोल 37 को कुछ और होगा, 54 को कुछ और होगा, ऐसी अलग-अलग अभी उसका पूरा पता है नहीं, वो बोल ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है ये टॉप सीक्रेट है। को सर कुछ काटन ऐसे वाला ऐसे टॉप सीक्रेट करो दे। सही है। अच्छा देखो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 RH फॉर 0.8 mm ये निकालना है। ये हम लोगों को वहां से निकल देखो। अच्छा एक और चीज जो थिकनेस है ना, थिकनेस हालांकि फॉर्मूला में थिकनेस है लेकिन थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है हमारा हॉल कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर हमारी थिकनेस चेंज होती है ना, जो हमारी हॉल को ये है वोल्टेज वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है कि ओवरऑल जो हम लोगों का RH का वैल्यू है वो आता है सेम। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस। ठीक, अब जर्मेनियम का N और P टाइप की बता रहा है हम लोगों को RH निकालो हॉल कोएफिशिएंट, P टाइप का पॉजिटिव में आएगा, N टाइप का नेगेटिव में आएगा। ठीक, उसके बाद ये बोल रहा है हॉल कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस शो करो। इसके लिए ऑब्वियसली मैंने कोई मटेरियल गोल्ड लिया यहाँ पे, फिर अलग अलग रीडिंग लिया और मैंने दिखाया कि थिकनेस चाहे मैं कितनी भी रखूं बाकी सब सेम रखूंगा तो जो मेरा RH है वो सेम ही आता है। ठीक हो गया, ये सबको समझ आ गया। अब हम आते हैं इसके इवैल्यूएशन पे। कोई कह रहा है इन करने के लिए इब्राहिम। रिकॉर्डिंग तो करो कर पानी कम मैं को सो देंगे इस वागे से कल पे बजवाई तो लड़ाई तो उठाई मैं कर रिकॉर्डिंग कर मैं रिकॉर्डिंग कर मैं बहुत मान ले वीलैब खुल रही है, मुझे नहीं खुल रही। मुझे तो खुल रही है। ऐसा कॉल था टाइमिंग बने इब्राहिम रीलोड कर फिर मत खुलेगी। हां रिलोड ऑब्वियस यार वही किया है, देख ऊपर घूम रहा है गोल गोल। मैं ऐसे खोलना साइड इफेक्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। बोलना है सर। हाँ मेरी खुल रही है। कोई नहीं, फिर मैं देखता हूँ वीलैब हॉल इलेक्ट्रिक। सर बेस्ट चाइनीज है। यही तो कयामत है। मुझे भी तक खुल रही है। this was the Chinese issue तो इसको लगे कुछ नजर ही खुल ही नहीं रहा। मैं टेंशन खुला नहीं इमेज तो जबर सर नजर। अगर वीलैब बैठ गया हमारा जो वाई वाई नहीं होगा फिर कल भी ना खुले। मैं पूछ खोला ये ना जिला पे रोज कितनी क्रैश का सी अरे ये नहीं कहना सर को नहीं कहना ये। वीलैब अगर क्रैश हो मैंने कभी खुल नहीं पाता। सर सुनो ये क्रैश की पूरे बिकॉज़ इन ऑल ओवर इंडिया क्रैश सर जोरो वीलैब को सीक्रेट वो बोलेगा उधर ही आओ NIT में दे दो फिर वो खतरनाक है। पर हम नहीं आएंगे उसका और पेज काट दिया हमने। सपोज कोविड पर हो रहा है एक तरह की ऐसा चलो चीज ये है खुल ना। नहीं रहा। सेल्फ इवैल्यूएशन के जो क्वेश्चन है अब उनका क्या करें, अब छोड़ ही देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो गया हम लोगों का खत्म। शाम को बाद में करेंगे वो जो 1 बज गया में रेजिस्टिविटी बाय 4 प्रोब, उसी के सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा इसके जिसमें वाइवा वाले क्वेश्चंस है कुछ, तो वो देख लेना सारे। सिविल 1 के ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है तो हाँ मैं चुप panin bachus timan mahta या भाई माता ने आता अच्छा गॉड ने भाई भाई एक वक्त एक बंदा बोलो और एक करो कंफ्यूज है मैं वाला गॉड है मैग्नेटिक फील्ड एक वक्त एक बंदा बोलो। अरे वो भाईवा का क्वेश्चन जो आप डालोगे वो YouTube से डालोगे या फिर प्रीवियस ईयर के होंगे? एता सब करेगा तो प्रीवियस ईयर भी मांगे हैं मैंने सीनियर्स को, मगर उन्होंने अभी तक दिए नहीं। मैं फिर भी वो बोल रहा है सीनियर, मैंने भी बात की लेकिन वो बोल रहा है कि मतलब हम लोग का लैब फिजिक्स का लैब का नहीं थ्योरी का हुआ था। नहीं यार
वो हमने बोला वो रवि जो है ना रवि गेस्ट करके उससे मैंने बात की या हो सकता है जुबैरा यो गोनिस लाइट माइस गोमुत पर वेरी नो से सेवलस की ही वो बोल रहा है मुझे एक्सपेरिमेंट का वो वाइवा नहीं हुआ था, वो थ्योरी का हुआ था सिर्फ। नहीं, किसी ब्रांच का तो हुआ था, जिस ब्रांच को जुबैर सर था उसका हुआ था। एमएमई में जो सीनियर्स है उनको देख लो, उनके पास जरूर मिलेगा। तो उसके अलावा जी यो शहमत ये जी यो खुदा है अच्छी शहमत माइट है। कशीर मस जो मैं भेजने वाला हूं इनशॉट, वो मैं YouTube से कोई अच्छे देखूंगा वीडियोस, वो भेज दूंगा तुम लोगों को, उससे प्रिपेयर कर लेना। ठीक, उसके अलावा हाँ बस इतना ही बोलना था। और किसी को कुछ पूछना था मुझे? काजी अमान मैं म्हणता कदाचित गोटेत मॅग्नेटिक फील्ड असा कॅल्क्युलेट करून छे ना हाँ कंपाची पता असा नहीं करून कॅशी म्हणाना कंपात क्या सांगा। देखो, सबसे पहले हम लोगों को किस करंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मेजर करना है। फिर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप गायब करना है। फिर हम लोग को लाना है हॉल इफेक्ट का। फिर हम लोग को देखना है किस करंट के साथ हॉल वोल्टेज क्या आती है। ठीक, Step 1, corresponding to different currents, find the magnetic field. Step 2, corresponding to different currents, find the यार ये corresponding hall जुबैर voltage. सर ने खौफ फैला दिया है। चलो भाई, अब और अगर किसी को कुछ पूछना है बताओ, नहीं तो टिकर गोड टाइम स्पेट सेट पास कितना टाइम चेंज किए अब क्या करी मारे ना राइटिंग सर ग्रुप। इसकी थ्योरी में क्या पूछ सकते हैं? हम राइटिंग ग्रुप छे मैंने समझियो हम राइटिंग ग्रुप वेलकम छे। ये अनऑफिशियल ग्रुप बनाया जिनको राइटिंग में शौक होता है ना, शायरी वायरी स्टोरी राइटिंग वगैरह वगैरह, ये उनके लिए होता है। एदा जुगाड़ करे फर्स्ट सेमेस्टर पास या परमानेंट योच ना आसान मस्ती ना आसान करो। शायरी उमरा है बाजू शायरी इना जुबैर सर वो जी माच कर अभिषेक सिर्फ क्रिकेट क्लब है। क्या उमर खोले अभिषेक सिर्फ क्रिकेट क्लब। अरे इनका लव क्लब है, लव क्लब है आपस में, इन दोनों का लव क्लब है। उमरा अच्छा जो इंस्टाग्राम पर खबर क्या So guys, like the actual productive part of this meet is over. Now if anyone has the heart to stay here and waste time a day before exam, they are free to do so, but the actual learning part of this meet is over. इब्राहिम बोल। ये कैसा तरीका था बोलने का? इवन किसी को ये डे बिफोर एग्जाम, यार ये तो काली मलने वाली मुंह पे हमारी बात हो गई अगर हम यहाँ रुके। अब गाने के लिए इशारा काफी है। अब जाना ही पड़ेगा यार। अगर जबर सर को नहीं है में तो कोई तुम कलश डाल तू क्या डाल जो सर कि जो सर से कौन है जुबैर सर जो ना चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी एक असाइनमेंट ऐसे ही लिखना है प्लैंक्स कांस्टेंट वाला। मैं मीट नहीं ऐड करूंगा, अगर किसी को बात करनी है करो, मैं लेकिन जा रहा हूँ। अच्छा है, मैं भी जाता हूँ फिर। हमारा तो क्या ये पोस्ट डाल रहा है, तेरा पोस्ट समझ ही नहीं आता है। गाना डालता रोमांटिक चलता पटरी पे, ये पोस्ट हटाना आगे वहां से ट्रेन आती तो गसा तली जो सारा रोमांटिक के दे सुपारी निकाल के बात कर। उमर कल रोमांटिक सारा निकलता ये क्या पोस्ट डालता है उमर पगाई का सोच बेच आता ठीक है, पगा का सुबह यहाँ प्रैक्टिकल देता है का सुबह यहाँ बसीर निमोन से